आज सारी की सारी जो सियासत थी उसका रुख ज़ाहिर है वज़ीर आज़म हाउस पर था और उसकी वजह यह है कि पनामा लीक्स के जो इंकशाफ हुए हैं, आपने जानते हैं पहले विकी लीक्स हुए, आज सारा दिन इसी पे बातचीत होती रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से स्टेटमेंट्स आती रही, शरीफ हाउस की तरफ से स्टेटमेंट्स आती रही, लेकिन सारी बातों की एक बात यह है कि इसमें पीपल्स पार्टी के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके और रहमान मलिक के भी नाम आए हैं फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम के हवाले से। लेकिन उसमें एक्चुअल जो बात है वो क्या है? नाज़रीन, खुफिया जरिए से दौलत बनाने में दुनिया भर में सियासी और आला शख्सियात का पूरी दुनिया में एक तरीक़ेकार होता है। जब आपको टैक्स छुपाना होता है, जब आपको अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अपना पैसा सेफ रखना होता है, तो आप ऑफशोर कंपनीज खोलते हैं। और ऑफशोर कंपनीज जो है ज़रूरी नहीं है कि हमेशा, बाय द वे ऑफशोर कंपनीज ज़रूरी नहीं है हमेशा इल्लीगल हो, लेकिन एक बात जरूर होती है कि जाहिर सी बात है जब आपको अपने मुल्क पे एतबार नहीं होता, एतमाद नहीं होता, या आपको ये खौफ होता है कि आपके पैसे के ऊपर इतना बड़ा टैक्स लग जाएगा, या आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई इतने इतने एसेट्स आपके कहां से आए हैं, तो आप उसका तरीका ढूंढते हैं। फिर दुनिया भर में जाहिर सी बात है उसके तरीके निकले, और उसके तरीके यही हैं कि आज जो बड़े बड़े नाम आए हैं, जिसमें मरियम नवाज साहिबा का नाम आया है, हसन का नाम आया है, हुसैन का नाम आया है, प्राइम मिनिस्टर के ज़ाहिर बच्चों के नाम आए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक्स आप कह सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से पहले बहुत बातचीत होती रही है। लेकिन इन ऑफशोर कंपनीज का काम ये होता है कि ये आपके पैसों के ट्रांजैक्शंस, ट्रांसफर सब कुछ ये करते हैं। ये उनकी आप ये समझ सकते हैं ये एक फ्रंट होता है, कोई भी बना सकता है XYZ। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर क्यों, वजह क्या है, ऑफशोर कंपनीज में पैसा क्यों लगाया गया? अगर ये एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि जी उनके बच्चे बाहर से हैं, उनकी 70-75 साल की हिस्ट्री है, तो बहरहाल पाकिस्तानी ये तो जानना चाहते हैं कि जो कर्जे में डूबी हुई कौम है उसके जो एक एलीट क्लास है, या चले वजीर आजम है या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी या जो भी थी, या उनके बच्चे थे, आला तालीम हासिल करते हैं, अच्छी एजुकेशन, बाहर पढ़ना लिखना, आना जाना सब कुछ, इस पर पैसा खर्च होता है। इतना अरसा एग्जाइल में रहने के बाद इतना पैसा कहां से आया, यही सवाल उठाया जा रहा है। बिलियंस ऑफ रुपीस की लंदन में प्रॉपर्टी है, और इसी तरह पहले आपको पता है जरदारी साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा पे भी इल्जाम था सारे महल का, फिर उन्होंने ओन किया। एक स्विस बैंक में हार निकला, पहले उसको कोई ओन नहीं करता था, फिर उसको ओन किया। ये बातें छुपती नहीं है, लेकिन आज कौम ये जानना चाहती है, ऑपोजिशन बेशक ऑपोजिशन करेगी, लेकिन कौम ये जानना चाहती है कि अगर आपके अपने बच्चे, फर्ज के तौर पे मॉरली एक क्वेश्चन है, आपके अपने बच्चे मुल्क से बाहर पढ़ते हैं, जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं, बिजनेस करते हैं, तो फिर हम या आप किस मॉरल ग्राउंड पे या अथॉरिटी पे ये कहते हैं कि बाहर से और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप खुद पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्ट करें? सो यू नीड टू एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि वेल्थ कहां से आई और कैसे आई। लेट्स टॉक अबाउट इट आफ्टर अ ब्रेक। मैं आपको हुसैन नवाज साहब की एक एक्सप्लेनेशन भी आई थी कुछ दिन पहले, वो भी सुनाती हूँ, बट ब्रेक के बाद। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं, और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है, ठीक है नहीं, एक बाकायदा ट्रस्ट डीड के तहत मैं उसका बेनिफिशियल ओनर हूँ। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इख्तियार बेग साहब। आप फॉर्मर एडवाइजर रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा सिंध असेंबली की मेंबर हैं, फंक्शनल ग्रुप की एक सीनियर मेंबर है, और इसी तरह डॉक्टर रमेश कुमार साहब कौमी असेंबली के रुकन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, उनके सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से गुफ्तगू का आगाज शुरू करती हूँ। अली, मेरे ख्याल से आप लोगों की तनकीद का तो जवाब दिया है परवेज रशीद साहब ने, लेकिन जो तर्जुमान है शरीफ फैमिली के, उन्होंने भी कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि जी काफ़ी अरसे से बाहर बिजनेस कर रहे थे। मरियम जो है उनकी भाइयों की वो सिर्फ ख़ानदान के असासों में की एज अ ट्रस्टी देख रही थी, और उन्होंने कहा है कि इन कंपनीज के हवाले से जद्दा स्टील मिल जो है उसको सेल किया है, तब हासिल हुए ये पैसे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये शरीफ खानदान के, ये रायवेंट के जो स्पोक्स पर्सन है, ये शायद फिर उनको जानते नहीं है, शायद आजकल में इनको नौकरी पे रखा होगा। किसको नहीं जानते? जिन्होंने ये लिखा है 1993 में वो खुद उनके डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि उन्होंने खरीदी थी ये प्रॉपर्टीज। ये भी एक है, ये भी चला दें क्लिप, मुझे जरा को ये समझा दे। और वो सारे कह रहे हैं कि जी उनके बेटे का बिजनेस बाहर है। देखें, बाहर बिजनेस करना बड़े पाकिस्तानियों का बाहर है, बड़े मेहनत की कमाई से बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई है। मेरा एक बड़ा मासूमाना सवाल है मेरे भाई रमेश साहब से कि 1993 में आपने जब ये 94 में जब खरीदी थी, उस वक्त ये हसन नवाज की उम्र क्या थी?
ये अब कितने साल के हैं जरा माइनस करके देख लें। ये का 17-18 साल का बच्चा कितने $मिलियन ले जाके वहाँ इतनी महंगी प्रॉपर्टी सेंट्रल लंदन में, सबको पता है, इनको भी पता होगा कि सेंट्रल लंदन में कोई चने नहीं बेचता, कितने की प्रॉपर्टी थी। उन्होंने वो पार्क लेन की पार्क लेन की एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो कब उन्होंने उतने पैसे बाहर गए कैसे? उन्होंने कहा 70 साल से हमारा बिजनेस है फैमिली। देखें जास्मिन, अभी सारी जस्टिफिकेशंस हैं, वो कहते हैं ना कैट इज आउट ऑफ द बैग, और ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट हमारे मुल्क में होता रहा है। एक 1999 में यूएस गवर्नमेंट स्टेट की सेनेट की एक इंक्वायरी हुई थी ऑन प्राइवेट बैंकिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। वो रिपोर्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले भेजी भी है, शायद आप अगर पहले मिल जाती आप दिखाई थी, वो आप वो पढ़ लें, उस पे कुछ 30 कितने पेजेस हैं जिसके ऊपर पूरी मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन की है सिटी बैंक से ऑन आसिफ जरदारी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इस रिपोर्ट में और लोगों के नाम में क्या? कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कुछ भी नहीं होगा। इतना ट्विस्ट कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आप क्या चाहते हैं क्या हो? जो दुनिया भर में होता है। इसाक दार इज ऑन रिकॉर्ड, साइन करके दिया। नहीं, अब इसके बाद क्या हो? ये तो एक तो वो लीक हो गए ना डॉक्यूमेंट्स। ईसीपी शुड रिएक्ट बिकॉज़ उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, झूठ बोला है। वहीं 62 फॉर्म में झूठ बोला है उन्होंने, शरीफ बरादरान ने। तो वो ईसीपी शुड रिएक्ट, नैब शुड रिएक्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं रिएक्ट कर? मुझे समझ ही कोई नहीं आ रही कि इस मुल्क में किसके जाए, किधर हम, वे शुड, ये आम आदमी किधर जाए कानून के अगर बालादस्ती नहीं, किधर जाए वो किसी उसका। डॉक्टर साहब, और मैं अलाज कह रहा हूं, कर्ज पे कर्ज अवाम के ऊपर डाले जाएं, ये माशाल्लाह बाहर बड़े बड़े बंगले बनाए। और मेरे ख्याल से तकरीबन कह रहे हैं 2.7 बिलियन की अराउंड सेंट्रल लंदन सिर्फ शरीफ फैमिली की रेजिडेंस और प्रॉपर्टीज हैं। जी जी, मैं देखो डॉक्टर साहब, ये ऑफशोर कंपनीज के हवाले से फर्स्ट ऑफ थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एक तो रहमान मालिक का भी नाम आया। अच्छा, उन्होंने एक अजीब सी कोई उनकी मंतक थी जो उन्होंने पेश की है, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। ऑफशोर कंपनीज के हवाले से जो पीपल्स पार्टी पे जो इल्जाम था या जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे जो इल्जाम था, वो तो यूएन भी उसको ओके, मतलब उस इन्वेस्टिगेशन को वो भी कह चुके हैं कि हाँ ये एग्जिस्टेंस था। क्या वजह है कि लोग बाहर पैसा रखते हैं? क्या करते हैं? कैसे ले जाते हैं? हाउ डज इट वर्क? पहली चीज तो ये है कि आज का स्कैंडल आई थिंक द बिगेस्ट स्कैंडल इन द वर्ल्ड, फाइनेंशियल मार्केट में दुनिया की एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। सो सैड, चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी हो। प्रीएम्बल में यही करूँगा, बहुत अफसोस की बात है कि हमारा सबके नाम आ गए ना, दुनिया भर के नाम आ गए, कर्जे ले रहा है, भीखे मांग रहा है, और वहाँ पे ये कहानी शुरू हुई थी स्विट्जरलैंड। स्विस बैंक अकाउंट्स में हमारे 200-250 पाकिस्तानीज के डिपॉजिट्स थे, $100 of millions के जी, और इंडिया के भी थे। इंडिया में इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, वहाँ पे उन लोगों को डाबर ऑयल वालों को पकड़ लिया। हमारे यहाँ हमारे एक डेलीगेशन लेके गया था स्विस बैंकिंग में, वहाँ कुछ लॉ चेंज हो रहे हैं, आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। वो शेयर करके आए, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसमें बड़े नाम होंगे व्हाट्सएवर। अब ये इस पे बातें आती हैं। देखिए, इसके दो एंगल है जैसमिन जी, मैं आपको बतलाऊंगा। एक एंगल तो जो बातें हो रही हैं लीगली, नॉट लीगली, मैं लीगल रख सकता हूँ, मैं इलीगल नहीं रख सकता हूँ, ये सब बातें जो होती हैं ये गिमिक्स हैं। क्योंकि ऑफशोर कंपनियां, मैं जानता हूँ, मैं बैंकर रहा हूँ, उसके दो मकसद होते हैं। एक तो वेल्थ को पार्क करने कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे टैक्सेस वगैरह नहीं होते, और आप टैक्सेस से बचना उन मुल्कों में जहाँ के आप बाशिंदे हैं कि वहाँ आपकी रकम के ऊपर टैक्स नहीं लग रहे, आपकी प्रॉपर्टीज पर टैक्स नहीं लगे। दोनों चीज़ें जो होती हैं, दोनों चीज़ें कि वेल्थ को छुपाना, एसेट्स को अनडिक्लेयर्ड रखना, ऐसे कंपनी के नाम जिनकी कोई डिटेल्स नहीं होती, और ये कैमल आइलैंड, जबराटल, ऑयल्स ऑफ मैन, ये तमाम जगहें हैं जहाँ पे इसको पार्क किया जाता है। तो पहली तो इंटेंशन ही ऑफशोर कंपनी की जो है वो सही नहीं होती, पहली गलत होती है ना, स्पेशली फंड बाय पॉलिटिशियन। अच्छा ठीक है, अब एक बात ठीक है ना, इंटेंशन ही गलत होती है। इंटेंशन गलत होती है क्योंकि मकसद ही उस कंपनी का यही है ना, छुपाना, बचाना वगैरह वगैरह, मतलब झूठ हो गया। दूसरी चीज जो है, मॉरल ग्राउंड्स होते हैं कुछ, हम लीगल से बात करने के अलावा एक मॉरल ग्राउंड्स बहुत बड़ा, और जो लीडर्स होते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस लीडर्स हैं, अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है, वो रोल मॉडल हैं, अवाम उनकी तरफ देखती। जब वहाँ से ये पता चले कि वो मुल्क जहाँ सबसे ज़्यादा सरमायाकारी की ज़रूरत है, वो मुल्क जहाँ मुलाजमतों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आज हमारे यहाँ जो लोग नई मुलाजमतें नहीं आ रही, पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं, उसके रहनुमा मुलाजमतें दूसरी जगह फराहम कर रहे हैं। वो पैसे जिनको सबसे ज्यादा आपको जरूरत है, आप IMF से लेके पूरा कर रही हैं, और वो पैसे दूसरी जगह पार्क किए हुए हैं। ये है मॉरल ग्राउंड, और ये मॉरल ग्राउंड आदमी का कद बहुत छोटा कर देता। माफ कीजिएगा, चाहे वो किसी सियासी जमात का हो, मैं इस वक्त पार्टी वाइज बात नहीं कर, मैं एक जनरल बात, स्पेशली अगर मुल्क के ये हालात हो, पाकिस्तान जैसा मुल्क, सही ना। अब
यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि चलो ऑफशोर कंपनियों में फंड्स रखे जाते हैं, ऑफशोर कंपनियां इन मकसद के लिए की जाती हैं, लेकिन सोर्स ऑफ फंड्स एक ऐसी चीज होती है, वो किसी भी स्टेज पे पूछा जा सकता है कि इसमें आपने फंड्स डाले कहाँ से, फंड्स आए कहाँ से। स्पेशली जो मनी लॉन्ड्रिंग वर्ल्ड में हो रही है, $10,000 आपसे ज्यादा भेज नहीं सकते हैं बच्चों को, कभी लेके जाए तो इमिग्रेशन वाले कहते हैं रोक देते हैं वहीं पे और घूमती रहती है वो रेमिटेंस हमारी $5,000। तो मतलब मुल्क से पैसा गया है। तो अब सवाल है कि सोर्स ऑफ फंड, अब इनकी ये अखलाकी जिम्मेदारी है ये स्टैब्लिश करें। मुल्क से गया तो बहुत ही बड़ी ये जुर्म है, मैं समझता हूँ। बाहर से भी गया है तो इसके माने आप एडमिट कर रहे हैं कि बाहर आपके एसेट्स थे, बाहर आपके बिजनेसेस थे और उसके सोर्स ऑफ फंड जो है डिक्लेयर नहीं थे। और एक चीज जो सबसे जरूरी है, जो किसी चैनल पे मैंने अभी तक नहीं सुनी, आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर एक नॉन रेसिडेंस आदमी होता भी है 180 दिन बाहर रहे, हाँ वो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं देना पड़ता, तो उसके रिटर्न फाइल होते हैं, टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन रिटर्न फाइल होते हैं, वो डिक्लेयर करता है। नुसरत साहिबा मॉरल ग्राउंड क्या होगा? अब ये अगर कह रहे हैं हमारे बच्चों के नाम पे थे, एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी काउंसिल, इसमें देखें इंडिया के एलीट एक्टर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, बिजनेस टाइकून्स, ये वो सब हो गए हैं। लेकिन चलो वो तो कह सकते हैं ना भाई, हमने हम हमारा 200 करोड़ रुपए तो बिजनेस करती है हमारी फिल्म खाली, दैट्स अ डिबेट। बट ये पैसा पाकिस्तान से गया होगा? थैंक यू सो मच जैस्मीन। पहले तो बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ कल से ये चल रहा है, हम तो हैरान हो रहे हैं कि देखिए और किसी पर्सनैलिटी का या किसी की बात हो तो समझ आती है। ये बातें तो वैसे तो डिस्कस होती रहती थी, सियासतदानों के पैसे, काला धन, अयान अली की बात आ गई, बड़ी ऐसे ऐसे। लेकिन देखिए एक जब इस तरह के हमने सुने, अब बीच में कितना सुना, फला भाग गया, टप्पी चला गया, शर्जील के 2 अरब मिले, फला इधर गए, मिले किश्ती में उसमें तो ये भी कहा किश्ती में गया, किश्ती में पैसे मिले थे। अच्छा ऊपर नीचे बर्फ मच्छियां डाल के उसको पहुंचा। इतनी फास्ट वो गई है कि वो जो उसने काका ने, उन्होंने तो कन्फेस भी कर दिया है, जो ये सेक्रेटरीज थे, उन्होंने कहा 2-3 तो जल गई कश्तियां, 3-4 बचा ली गई जिसमें ये पैसा गया है। भाई क्या मजाक है हमारे मुल्क में? किस तरह ये इसी तरह गया ना पैसा। एक तो ये मिसालें आ गई सामने, उन्होंने कन्फेस कर दिया कि कश्तियों में गया, तो इस तरह से ये पैसा हमारा मुल्क से जाता रहा और इस तरह की कंपनियां बन गई जिसमें वहां पर मैंने तो अली जैदी की इस बात पे वाकई हैरान हो रही हूँ कि वो जो बच्चा है उसका मासूम, उसकी एज क्या दिख रही है, अगर उस एज में उसने, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बात इसलिए बहुत हमारे कोई छोटा बच्चा भी वैसे हो सकता है कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक मुल्क का वजीर आजम, हमें बिल्कुल है तहफुजात हैं, इसको आप पे नहीं है तो खुदारा इसको आप क्लियर करें, वरना बहुत ज्यादा तहफुजात आ गए। क्लियर कर तो दिया उन्होंने, और कैसे क्लियर करें? ये इस पर किसी को उन्होंने कहा है पानामा दस्तावेज, शरीफ फैमिली पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। इंडिया में क्यों शुरू हो गई? यहाँ पर बेनजीर भुट्टो साहबा का भी नाम आ रहा है, यहाँ रहमान मलिक साहब का भी नाम आ रहा है, मेरे खिलाफ। और मेरी बात सुने, यहाँ आसिफ जरदारी साहब के भी काफी असासे बाहर पड़े हैं। ये मजाक नहीं है कि हम लोग बस एक का नाम ले लें, सब दूसरे इससे बरी जिम्मा है। यहाँ पर एक बंदा एक छोटा सा लोन लेता है 20-25 हजार का, एक आम शहरी, वो सारी जिंदगी रोता रहेगा उसका। यहाँ पर अरबों खरबों के आप लोन लेकर आप माफ कराते, यार क्या इस मुल्क में इस तरह का इंसाफ होगा? एक बंदे को जमानत नहीं होती, 2-2 साल 3-3 साल जेलों में पड़ता है, सड़ता रहता है। वो आपने देखा यहाँ पर 1000 रुपए का क्या था उसने चोरी की थी, जो वो सुप्रीम कोर्ट ने जो मैं उसी की आपको बता रही थी, उसको 1 साल के बाद उसको जमानत हुई है। और डॉक्टर साहब जो अयान अली साहिबा के इतने वो जमानतें भी हो गई, उनके पैसे भी उनको नहीं, अब उसको तो कंटेस्ट करें सुप्रीम कोर्ट तक हमारे मुल्क में। ये डॉक्टर रमेश कुमार साहब देखिए 2 चीजों की एडमिटेंस की है। एक तो ये बड़ा सवाल उठेगा कि बच्चों की ज़ाहिर उम्र क्या थी, क्या वो आप जो तर्जुमान है उन्होंने इस बात को भी एडमिट कर लिया, उन्होंने कहा जी जद्दा स्टील मिल हमने सेल की, उसके बाद ये हुआ। लेकिन सर 2.7 बिलियन की प्रॉपर्टीज और फिर ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, तो एटलीस्ट आपने ये जो स्टेटमेंट दी है ना कि पानामा दस्तावेज से शरीफ फैमिली पर कोई इल्जाम ही नहीं लगाया गया, हाउ कैन यू इवन से दैट? कैसे और वो इल्जाम लगाएं? 3 नाम तो उन्होंने दे दिए। पहली चीज ये कि अली जैदी ने जो बात की है उस वक्त भी उम्र 25 ईयर से ऊपर थी हसन नवाज की, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये कि मरियम नवाज का जो नाम है एज ए ट्रस्टी भाइयों ने वहां पे डाला है, उसने वहां से कोई बेनिफिशियरी नहीं है कि वो यहाँ पे अपने टैक्स के अंदर कोई उन्होंने वहां से रेवेन्यू कमाया हो तो फिर यहाँ पे वो शो कर सकती है। भाइयों ने अगर उसका नाम दिया है। बाकी रही हसन वगैरह दोनों बेटों की, वो दोनों बेटे पहले ही जो है यहाँ से 90 से चले गए। ये नहीं इस चीज के ऊपर बात करते कि किन हालात में इनको यहाँ से भेजा गया। और तीसरी चीज ये मिर्जा अख्तियार बैग साहब ने बात की कि
टैक्स नहीं भरना पड़ता है, मगर रिटर्न नहीं, वो भी कोई काम पे जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि 180 डेज जो यहाँ पे नहीं रहे वो उसको यहाँ पे कोई रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ठीक है, 180 डेज से ज्यादा वो बाहर रहते हैं और उनके बिजनेस भी बाहर है। कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई करप्शन केस दोनों मियाँ साहिबान के ऊपर कभी जो है वो सामने नहीं आया है कि उनकी कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो। जद्दा स्टील मिल बेची गई तो सऊदी में बेची गई, यहाँ नहीं बेची गई कि यहाँ पे उस चीज की हो। मैं समझता हूँ हमें इस वक्त ये जो टॉपिक है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क जहाँ पे खड़ा है उसको कैसे हम आगे तरक्की के लिए लेके जाएं। ओके डॉक्टर साहब, मैं अपना क्वेश्चन रिफ्रेज करती हूँ। आप मुझे बताएं कि आपके डॉक्टर साहब, लेट्स बी वेरी रीजनेबल। देखिए आप एक बहुत ही रीजनेबल इंसान है। मैं आप संजीदा आपसे ये सवाल कर रही हूँ, आपका अपना कारोबार और सब कुछ तो मुल्क से बाहर हो, आपके बच्चे भी बाहर हो, लेकिन आप मुझे कहें नहीं जैस्मिन तुम यहीं रखो, इसकी क्या लॉजिक है सर? कौन मानेगा अब ये? मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का जो कानून है वो किसी को भी रोकता नहीं है कि अगर कोई बच्चा, मेच्योर बच्चा या इमेच्योर बच्चा, अगर कोई खुद भी कारोबार वहां पे करना चाहे तो कर सकता है, मगर अगर मेच्योर बंदा है तो वो भी अपने तौर पे, क्योंकि 18 साल से ऊपर है, उसको अपने नाम से टैक्स शो करना है। यहाँ पे बात की जाती है, सवाल ये उठाया जा रहा है कि इस कारोबार के लिए इतना पैसा कहां से आया? अगर फैमिली की आती हो, पुरानी हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो खान साहब के साथ भी अली साहब, उनकी भी पहले वहां पे जाते, तो उसको भी इसके साथ शो करनी चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि ये पेंडोरा बॉक्स खोलना, ये चीजें करना, ये सही नहीं है। आप रियलिस्टिक होके बात करें, रियलिस्ट होके बात करें कि इस वक्त नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ दोनों के ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगा हो, उनकी कोई वहां पे प्रॉपर्टी खुद अपने नाम से कोई साबित हुई हो, या उनका वो बच्चा जो 18 साल से कम उम्र में हो जिसके नाम पे हुई हो, तो ये सवाल नहीं है डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि इस नाम पे, किसके नाम पे नहीं है, नाम से कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल ये है कि इतनी वेल्थ कहां से आई, दैट इज द क्वेश्चन। इतना पैसा कहां से आया? ये इतने अरसे से मियां साहब कि फैमिली का जो पुराना कारोबार है, अगर जद्दा में या बाहर आउट ऑफ कंट्री में अगर चलता है, यहाँ पे उसकी रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होती, यहाँ से कोई पैसा नहीं कमाया जाता, तो फिर जो यहाँ से ओके, लेकिन सर आप यहाँ से पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन दूसरों को आप कह रहे, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ब्लेम गेम। जैस्मिन, कभी भी असेंबली में डिबेटें होती रहेंगी, लेकिन एक्शन कब होगा? और इन्होंने बात की डॉक्टर साहब ने कि उनकी उम्र 25 साल की थी, तो 25 साल में जब वो वहां गए थे तो कौन सा उस वक्त उन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया था कि ठग करके जाके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी खरीद ली? लेके गए थे ना पैसे, तो पैसा गया किधर से? इसका तो जवाब है, मान लिया कि 25 साल थे, तो पैसे किधर से आए ये बता दें। पैसे यहाँ से गए कैसे? बैंक का दिखा देंगे जी ये हमारा बैंक अकाउंट है, हमने वायर किया था, पैसा खत्म हो गई बात। कैसे लेके गए थे पैसे, ये कोई इसका जवाब देते हैं बस। अगर नहीं इलीगल चैनल से लेके गए थे, हेलो यू कॉट, you're caught। नहीं तो क्या हो जाएगा? नवाज शरीफ साहब, you are caught, you cannot, it's indefensible। जदे के अंदर जो मिल बेची है वहां से पैसे गए। जदे की मिल कब बेची साईं मुन्ना? कब बेची है? देखें, अब वहां पे एक पर्सनल, अगर आप कहेंगे तो मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको सारी नहीं दे सकता। कह रहे जद्दे की मिल बेची, मेरे हिसाब से 90s की ये बात है, जब 90s के अंदर ये हुआ था, जब उन्होंने ऑफशोर कंपनी वहां पे खोली थी। मैं हमें यहाँ पे सर ये 2007 का डॉक्यूमेंट है मेरे पास, आप क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसी बात ना करें ना। 2007 में साइन हुआ है मरियम का, उनके बच्चों का साइन डॉक्यूमेंट है डॉइचे बैंक का कि आपने 2007 में उसके अगेंस्ट लोन लिया है। तो जद्दा की स्टील मिल उस वक्त नहीं बिकी थी, नहीं बिकी थी। ये नल एंड वॉइड हो गया ये आर्ग्यूमेंट। पढ़ के नहीं आया। These properties were held as a collateral। डॉक्टर साहब जरा बता दें इनको। यही कहा जैसे मैंने यही कहा कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन के जो क्वेश्चन है, उन चीजों के ऊपर सर ये पर्सनल केस मैं जरा आपको समझा देता हूँ। आप इन पर्सनल इंफॉर्मेशन। डॉक्टर साहब एक सेकंड रुके, डॉक्टर साहब एक सेकंड रुके। इख्तियार बेग साहब ये क्या है 2007 में जो इन्होंने कोलैटरल किया? मैं बतलाऊं कि ये वो मिल बेच के पैसे आके प्रॉपर्टी लेके और फिर फैलाया नहीं है, बल्कि ये जो पहली वाली प्रॉपर्टीज थी उनको कोलैटरल के तौर पे एक दूसरी ऑफशोर कंपनी जिसमें थी उससे कोलैटरल दिया। बैंक ने इनकी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफशोर कंपनी को लोन दिया, ठीक है, और फिर उन्होंने वो कंपनी मर्ज की। इसमें ये प्रॉपर्टी जो पहले वाली थी वो कोलैटरलाइज तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे यूज करके नए लोन लेके नई प्रॉपर्टी लिए। ये मिल बेच के
जद्दा से ये पैसे आके प्रॉपर्टी नहीं ली गई। इसमें लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट है 2007 का। ये प्रॉपर्टी कोलैटरल के तौर पे यूज मरियम के भी और मरियम ने और हसन ने साइन करे हैं, शरीफ हुसैन सफ्दर मरियम डॉक्यूमेंट साइन। हाँ, तो इसमें तो सब चीज मौजूद है। तो ये कितना सिंपल नहीं है, ये चीज बेची उसके पैसे आए ये ले लिया। जो पिछली प्रॉपर्टीज है उनको एज ए कोलैटरल रखवा के लोन लिए गए और उससे ये प्रॉपर्टीज ली गई हैं, नॉट थ्रू द सेल ऑफ द स्टील मिल। स्टील मिल भी बिका होगा, उसके पैसे भी आए होंगे नहीं, लेकिन 2007 तक नहीं बिका था लिया होगा, लेकिन 2007 वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो साइन किए गई हैं वो कोलैटरल के तौर पे पहली प्रॉपर्टी रखवा के आपने बैंक से लोन लिया। ये यहाँ आए नहीं थे जब तक तो स्टील मिल बेचा नहीं था। अब बिका है कि नहीं बिका मुझे नहीं पता। ये आए 2007 में तो नहीं थे, कब आए थे यहाँ पे? 2007 में ही आए थे। तो 2007 में फिर अगर स्टील मिल बेचा तो लोन क्यों लिया? 2007 में तो लोन लिए गए हैं ना कोलैटरल के तौर पे लिखा हुआ। आप अली साहब आप इतना डीप इन चीजों में जा रहे हैं। मैं तो भाई मुझे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं समझता हूँ आज मिर्जा इख्तियार बेग आज एक बिजनेसमैन है। अगर उनका मैच्योर बेटा वहाँ पे अगर लंदन में कोई पढ़ रहा है, वो पढ़ने के बाद वहाँ पे जा करके वहाँ पे कोई बड़ा बिजनेस खोलता है, हम उसके ऊपर मिर्जा मैं नहीं समझता हूँ ये चीज। ये पूछने का सवाल है, मैं डॉक्टर साहब से डिक्लेयर करूंगा, वेल्थ डिक्लेयर करूंगा रिटर्न्स में। मैं सही अगर 180 दिन बच्चा बाहर रहता है वो टैक्स देने की पाबंद नहीं है, लेकिन डिक्लेरेशन आपको हर हालत में करना है। नहीं, डिक्लेरेशन आपको वो करनी है जो आप यहाँ से उसको पैसा दे रहे हैं। अगर यहाँ से कोई पैसा जा रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात, बिजनेस खोल के बच्चों के नाम पे ट्रांसफर किया है, नहीं डॉक्टर साहब किसी के भी बच्चों के नाम पर ट्रांसफर हो, देखें जो मॉरल आपकी एक जस्टिफिकेशन थी ना, जिसपे आपने लेट्स से पीपल्स पार्टी के लिए बहुत कुछ आपने बोला, पेट से निकाल लेंगे, मार के निकाल लेंगे, ऐसे करके ले आएंगे, जरदारी साहब सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, बहुत साउंड बाइट है मेरे पास, मैं चला सकती हूँ, वो मॉरल जस्टिफिकेशन अब नहीं रही। अगर हमारे गिरेबान खुद अगर इस तरीके से मैले होते तो फिर हम ये बातें नहीं करते। तो सर मैले निकल आए हैं ना। आज भी हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान के एक एक रुपए का हम यहाँ पे हिसाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के अंदर करप्शन को रोकने के लिए कहीं पे भी हमें जाना पड़ा हम जाएंगे। हमने नैब जैसे इदारों को, एहतसाबी इदारों को नवाज शरीफ नैब को डांट रहे मेरे भाई, नैब को डांट रहे मेरे भाई। अरे अली भाई, अरे इस तरीके से आपके कहने से खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए डॉक्टर साहब ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। आपके पास बंदे रिजाइन करके गए, अगर प्राइम मिनिस्टर की डांट होती तो यहाँ पे भी रिजाइन हो जाता, मगर यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने खुद इदारों को बनाया है। आपने केपीके के अंदर आपके जो चेयरमैन जो हेड साहब के खुद क्या एलिगेशन लगा के जो रिजाइन करके गए, जरा बताएं उसके बाद क्या हुआ। नहीं आप खुद बता देना, सारी दुनिया को पता है। वापस आके एग्जैक्टली मैं इस इशू पे बात ही नहीं करी। इशू मेरा ये है कि ये पैनामा लीक्स बहुत बड़ी है, इस हवाले से एक मॉरल जस्टिफिकेशन जो है वो खत्म हो जाती है। मेरा ख्याल से नुसरत साहिबा आपसे भी अगर ये कहा जाए कि आप बाहर से जाके इन्वेस्टमेंट लेके आए तो वो अगला बंदा कहेगा भाई मैं क्यों लाऊं, तुम तो खुद बाहर रहती हो, बाहर इन्वेस्ट करती हो। यही तो एक सवाल है ना जो हम कह रहे हैं कि आप दूसरों को नसीहत करें, दूसरे मुल्कों में जाकर आप वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से ये कहें कि आप अपना जो पैसा है वो पाकिस्तान ले जाएं, पाकिस्तान बुरे हालात में है, वहाँ पर पैसा आना चाहिए, वहाँ बिजनेस आना चाहिए। तो हमारे ही हुक्मरान अपना पैसा वहाँ रखें और वहाँ पर ये पावर शो वाली जो कंपनीज हैं, मुझे ये बताइए शो ऑफ कंपनी ऑफ शो ये कंपनीज का मकसद ही यही है ना, इसमें जो चीज छुपाई जाए वो इसका एक चीज नाम इसका है, उसको ये कह रहे हैं। तो फिर अगर आप एक चीज साफ सुथरी है तो क्या जरूरत है इन्वेस्टर्स। आज हम $46 बिलियन के सेपैक के मंसूबे हैं, उसमें 34 बिलियन के पावर के प्रोजेक्ट हैं जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है बाहर के लोगों के साथ मिलके। ये सरमायाकार हैं। ये सरमायाकार अगर पूछ लें हमसे कि भाई आपके जो हुक्मरान हैं वो तो अपने बिजनेस बाहर करते हैं, वो तो अपनी सरमायाकारी बाहर करते हैं, बिकॉज दे फील देयर मनी इज सेफ देयर, बिकॉज दे गेट सबके लिए सवाल है। नहीं जवाब नहीं, ये सिर्फ सवाल सबके लिए है। इसमें रहमान मलिक का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का नाम है। मुझे इसका जवाब देने दें। बात ये है कि आज पॉलिटिकल पॉइंट पॉलिटिकल पार्टी जो है ये बात समझ आनी चाहिए कि भाई आप बाहर पैसा ले जाने का मकसद क्या होता है।
ये बाहर अभी भी तो मेरी ये सिलसिला चल रहा है ना, मैं तीनों को जवाब ये देता बाहर जो ले जाते हैं पैसा, तो खुदारा अपने मुल्क को क्यों आप इस हालात पर ले जाते हैं? अगर इनके आसिफ जरदारी का पैसा निकाल लें, नवाज शरीफ का पैसा निकाल लें, बेनजीर भुट्टो साहबा के सारे एसेट्स निकालें, तो आपको पता चल जाएगा कि पहले उनके क्या सासे थे और हमारा मुल्क दिवालिया हुआ क्यों। आप लेकर आए ना उनका पैसा। जैस्मीन, मुझे जवाब देने दें। हमारे मुल्क का कर्जा, हमारा हम कर्जे से जान छुटा सकते हैं। नुसरत खामोश हो तो मैं बात जी वो जी बोले डॉक्टर साहब। ये है कि यहाँ पे ये बातें की जाती है कि आप बाहर से इन्वेस्टरों को बुलाते हैं, यही तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के बंदे अभी बैठे हुए हैं। आज अगर कोई भी चीज प्राइवेटाइज होती है या कोई नया प्रोजेक्ट खुलता है, पावर का खुले, जो भी खुले, अगर वहां पे थोड़ी बहुत भी रिश्तेदारी भी नजर आएगी तो ये तीनों बंदे आके यहाँ पे खड़े हो जाएंगे कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे इन्होंने खुद इस चीज को इस वजह से किया कि ये इनको अपनी कंपनी को देना था। मैं समझता हूँ ये हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से करने के लिए हम खुद जो चाह रहे हैं कि जो हमारी जो जहाँ पे हमारी रिश्तेदारी हो। डॉक्टर साहब मुझे खाली ये बताएं, क्या ये वेल्थ डिक्लेयर की जाएगी? नहीं सर, वी आर इंटरेस्टेड टू नो कि ये वेल्थ डिक्लेयर की जाएगी या नहीं। क्या वेल्थ डिक्लेयर करेंगे आप या नहीं? अगर हम ये मान लेते हैं कि वो 25 साल की उम्र में भी यहाँ से गए और जिन भी हालात में गए व्हाटएवर, तो क्या फिर इसाकदार एक सेकंड सर, तो फिर क्या इसाकदार का वो डॉक्यूमेंट ठीक है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने शरीफ ब्रदर्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की? देखे वो किस हालात में उसको कराया गया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस हालात में मियां साहब को यहाँ से भेजा गया वो भी सर, हालात कोई भी हो, मुल्क से पैसा तो गया ना, आपको सबको पता है। रही बात वेल्थ की, आज अगर जिसके ऊपर जो ड्यू होगा अगर वो यहाँ पे रहता ही नहीं है तो यहाँ पे वो टैक्स नहीं फाइल करता तो यहाँ पे क्यों वेल्थ शो करेगा? आर्ग्यूमेंट ठीक है, उन्होंने सही दिया, उन्होंने कहा वो रहता ही नहीं इनका वहाँ, मतलब उनके बच्चों का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। माँ सिवाय इस पे कि सर आपकी प्राइम मिनिस्टर की जो बेटी है वो यहाँ रहती भी है, और ना सिर्फ वो यहाँ रहती हैं बट अल्हम्दुलिल्लाह काफी एक्टिव है सर पॉलिटिक्स में। बिल्कुल जी, एज ए ट्रस्टी वहाँ पे हैं, मगर वो बेनिफिशियरी नहीं है। सर वो लोन का डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन किया हुआ है। जैस्मीन, फिर सारे सियासतदान को ये हक हासिल होना चाहिए, सारे पॉलिटिशियन अपने बच्चों को बाहर भेज दें और उनके साथ सारी अपनी दौलत भी बाहर भेज दें, पर यहाँ सियासत करें। या तो यही तो है साहब हो, वो नवाज शरीफ साहब हो, कोई फिर हमारा मुल्क तो फिर दौलत तो हमारे मुल्क की लूटी भी जा रही है ना भाई। सबूत आ गए ना, प्रूफ आ गए ना। एहतसाब कब होगा? ये सिर्फ गरीब का एहतसाब होगा बस, बाकी बड़े बड़े अजीब आप सवाल उठा रही है भाई। एहतसाब कैसे हो सकता है? सारी आवाम सवाल उठा रही है कि भाई एहतसाब सिर्फ गरीब बंदे कैसे हो सकता है? एहतसाब देखिए एक सेकंड, एहतसाब उन मुल्कों में हुआ जाता है जहां पर जो एहतसाब करने वाले प्रोग्राम में ये सवाल पूछती हूँ, नैब से, FIA से, FBI, जो भी हमारे एहतसाब के इदारे, खुदारा कोई भी ऐसा ईमानदार बंदा नहीं है जो चीजों को देखे। क्या उनको जवाब अल्लाह मियां को जान नहीं देनी कि ये इतना सब कुछ जा रहा है, इतना गलत चीजें हो रही हैं, प्रूफ पढ़े, फिर भी आप उसी सियासी उसमें पड़े रहेंगे प्रेशर में। यहाँ पर बड़े बड़े काम हो रहे हैं, सिंध में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लोग पैसा ले जाकर वहां महल आपने देखे, मैंने आंखों से देखे उन सियासतदानों के महल दुबई में बने हुए, जो पहले जिनके पास एक गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी। यार ये पैसा कहाँ से आया? यहीं से गया है ना। तो ये हमारे बच्चों का पैसा है, आप वहाँ बड़े ऐश आराम से जिंदगी गुजारें। यहाँ एक बंदा जो है उसको सेहत की सहूलत नहीं है, उस कैंसर में मर जाता है। यहाँ पर तालीम नहीं है, लेकिन वोट फिर भी इनको डालता है। एक सेकंड नुसरत हो गई जी। नुसरत एक बात कहना चाहूंगा कि एक एमनेस्टी स्कीम आई थी पहले, और उसका मेन मकसद ये था कि जो ओवरसीज प्रॉपर्टीज हैं, जो बाहर पैसे हैं, जो गलती से चलो आपने नहीं डिक्लेयर करे, उनको नॉमिनल पे करके डिक्लेयर करें। और बेशुमार बिजनेसमैनों ने, मुझे याद है किया था, हमारा अपना भी था, हमने डिक्लेयर किए थे वो पे करके, और वो फिर जब रिटर्न फाइल होते हैं तो उसमें वो प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो क्लियर हो गई। सुने ये कहा है कि जब उनके बच्चों का यहाँ से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो सियासत में ही नहीं है, तो दे डोंट आस्क देम क्वेश्चंस। मैंने तो सवाल ये है ही नहीं है पॉलिटिक्स का ताल्लुक। पहली बात है मरियम नवाज तो कह चुकी मेरे माम पे तो कुछ है ही नहीं, उनको कहना चाहिए था कि मैं ट्रस्ट में हूँ, उन्होंने पर्सनल गारंटी साइन की हुई है। सवाल सारा मिस कर रहे हैं, पैसे बाहर कैसे गए, बाहर गए कैसे? दैट्स द क्वेश्चन। यहाँ से पाकिस्तान से जाएंगे तो आपको पता है पाकिस्तान का ऐसे ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान इसकी इन्वेस्टिगेशन भी तब करेंगे। कौन सवाल देगा? होंगे ना, यहाँ से लेके गए सोर्स ऑफ फंड्स। तो सोर्स ऑफ फंड्स एक चीज होती है, फंड्स होता है इन सब कंपनियों में। अयान के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि मॉडल्स के जरिए पैसा जाता है भाई। ओके, 2013 में
सर मुझे बिल्कुल वक्त क्योंकि खत्म हुआ जाता है। दिस इज अ डिबेट, ऑनगोइंग डिबेट। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, नुसरत अली, डॉक्टर रमेश कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखिएगा। हसरत नहीं पूरी हुई, फिर कर देंगे इंशाल्लाह। फीडबैक ऑन ट्विटर। अल्लाह हाफिज। ये हाथ खेलते हैं।